वेदांत वेद्य तत्वाय जगत त्रितय हेतवे प्रध्वस्ता शेषदोषाय परस्मै ब्रह्मणे नमः। इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद, सहृदय सज्जन वृंद, हरिहृदय अवस्थी जी, आप सभी का इस मनुस्मृति विचार परंपरा में स्वागत है। संप्रति हम लोग प्रथम अध्याय के 96वें श्लोक से आगे की विषय में चर्चा करेंगे, जिसमें ब्राह्मणों के विषय में चर्चा हुई है। ये प्रश्न उठता है कि जितने 84 लाख योनियों में प्राणी हैं, इनमें सर्वश्रेष्ठ प्राणी कौन है? तो उस पर कहा जाता है कि भूतानां प्राणिनः श्रेष्ठः। जैसा पूर्व बतलाया गया है कि 4 प्रकार की सृष्टि है: उद्भिज, श्वेदज, अंडज और पिंडज। इन 4 प्रकार की सृष्टि में जो उद्भिज है अर्थात वृक्ष है, पर्वत है, पहाड़ हैं, इनको स्थावर कहा जाता है। और जो श्वेदज है, कृमकीट आदि, तो इन सभी प्राणियों को भूत शब्द से कहा, अर्थात स्थावर प्राणी जो है अर्थात उद्भिज जो प्राणी है, और जो श्वेदज प्राणी, इनको भूत शब्द से कहा जाता है, प्राणी शब्द से नहीं कहा जाता है। इसलिए कहा भूतानां प्राणिनः श्रेष्ठः। तो इन जो स्थावर प्राणी हैं और जो कृमकीट आदि है, श्वेदज प्राणी हैं, वो जो है उनकी अपेक्षा जो ऐसे प्राणी हैं जो अपने आहार आदि के लिए, अन्य कार्य के लिए स्वयं चेष्टा करते हैं, ऐसे प्राणी कौन है? तो ऐसे प्राणी है पशु, पक्षी, मनुष्य आदि, अर्थात अंडज और पिंडज। तो अंडज में जितने भी पक्षी आ गए वो सब आ गए, पिंडज में जितने पशु वो सब आ गए। तो ये सभी जो है उनकी अपेक्षा श्रेष्ठ माने जाते हैं। और प्राणिनाम बुद्धिजीविना, और उन प्राणियों में जो ऐसे प्राणी हैं जो अपनी बुद्धि का उपयोग कर लेते हैं और उपयोग करके अपना कार्य करते हैं, अपनी जीविका का हित चिंतन करते हैं, हित अहित को समझते हैं, ऐसे बुद्धिमान प्राणी कौन है? तो ऐसे बुद्धिमान प्राणी कहलाते हैं जो कि जैसे आपका कुत्ता हो गया, श्रृंगाल हो गया, सिंह हो गया, व्याघ्र हो गया, गाय वगैरह हो गई, ये सब जितने प्राणी हैं ये श्रेष्ठ माने जाते हैं, क्योंकि ये जो है अपने लिए कुछ न कुछ कार्य कर लेते हैं। जैसे अगर धूप है तो छाया में चले जाएंगे, अगर बहुत शीत है तो वो जो है ऐसे जगह जाते हैं जहाँ पर की धूप होती है, या जहाँ पर स्थान जो है वो शीत का निवारक होता है। इसी प्रकार जहाँ पर अगर उनको भोजन आदि की तो उसके लिए भी उपयोग करते हैं, तो इसलिए वो बुद्धिमान माने जाते हैं। तो प्राणिनाम बुद्धिजीविना, तो कहे बुद्धिमानों में श्रेष्ठ कौन है? तो बुद्धिमत्सु नरः श्रेष्ठाः। बुद्धिमानों में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं मनुष्य, क्योंकि सर्वथा बुद्धि का प्रयोग कर सकते हैं, तो इसलिए वो बुद्धिमान है। और नरेषु ब्राह्मणः स्मृतः है, मनुष्यों में भी सर्वाधिक बुद्धि का उपयोग, जो बुद्धि से ही निरंतर अपने जीवन कर्म करते हैं, वही उनकी व्यवस्था है। तो इसलिए वो ब्राह्मण को श्रेष्ठ कहा गया, क्योंकि ब्राह्मण जो है पूरा काम बुद्धि का ही करता है,
इसलिए कहा गया अध्यापनम ब्राह्मण से वृत्ति कहा गया। ब्राह्मण की मुख्य वृत्ति क्या है? याजन, जो है याजक होना, अध्यापन करना, ये जो है मुख्य रूप से उनकी वृत्ति है। प्रतिग्रह लेना, ये उनकी मुख्य वृत्ति है। तो इसलिए उनको श्रेष्ठ माना गया। तो कहा कि ब्राह्मणों में फिर श्रेष्ठ कौन होता है? तो कहा ब्राह्मणेषु च विद्वांसो विद्वत्सु कृत बुद्धयः कृत बुद्धेषु कर्तारः कर्तृषु ब्रह्मवेदिनः। कहा ब्राह्मणों की भी एक कैटेगरी है, उनकी भी श्रेणियां हैं। ब्राह्मणेषु च विद्वांस, जो ब्राह्मण है उनमें विद्वान श्रेष्ठ है। विद्वान कौन है? विद्वान किसको कहते हैं? विद्वान वो नहीं है कि सब कुछ पढ़ लिया, लिख लिया, खूब तैयारी अच्छी कर लिया, खूब अच्छा वक्ता है, खूब अच्छा बोल लेता है, लोग उसको विद्वान, बड़े विद्वान है, सब कुछ जानते हैं। तो जानना विद्वान का स्वरूप नहीं है। जानने के साथ साथ जो जानता है उसको अपने क्रिया में उतारे, उसको रखे। अर्थात क्या है? यस्तु क्रियावान पुरुष स विद्वान, जो क्रियावान हो, जिसका आचरण शास्त्र के अनुसार हो, विद्वान भी हो, शास्त्रानुमोदित आचरण भी हो, वही विद्वान, वो ब्राह्मणों में श्रेष्ठ है। विद्वत्सु कृत बुद्धयः, और विद्वान में भी कृत बुद्धि कौन है? जो शास्त्र के अनुसार संपूर्ण कार्यों का अनुष्ठान करता हो। कोई भी कार्य है केवल ये नहीं ऐसा हम कर सकते हैं इसलिए उसको करना है। शास्त्र अगर कहता है तो उसको कार्य करेगा। शास्त्रैक चक्षुषा, जिनका शास्त्र ही एकमात्र उनकी आंख है, अगर शास्त्र उसका निषेध करता है, भले ही उनका उसमें नुकसान हो रहा है, परंतु उसको नहीं करेंगे उसको। तो इसलिए कृतबुद्ध है। और कृतबुद्धिषु कर्ता, कृतबुद्धि में भी कौन है? जो शास्त्र विधि के अनुसार ही अपने कार्य को करते हैं, शास्त्र के विरुद्ध कोई कार्य करने के लिए कथमपि तैयार नहीं होते हैं, उनको कहते हैं कर्ता, कर्म करने वाला। और कर्तृषु ब्रह्मवेदिनः, शास्त्र अनुसार संपूर्ण कर्म को करने वाले, शास्त्र को जानने वाले, शास्त्र का संरक्षण करने वाले हैं, किंतु अगर उस परमात्मा तत्व का ज्ञान उनको नहीं हुआ है तो फिर वो उतने श्रेष्ठ नहीं होते। इसलिए परम तत्व का जो ज्ञान करने वाला व्यक्ति है, वो उसमें भी श्रेष्ठ माना जाता है। प्रश्न होता है ब्राह्मणों की उत्पत्ति है क्यों की गई? तो उस पर कहा गया कि इनकी उत्पत्ति ये जो सनातन धर्म है उसकी रक्षा करने के लिए उनकी की गई। सनातन धर्म की रक्षा कैसे होगी? वेद शास्त्र आदि के अध्ययन से, उनके संरक्षण से। तो जब तक उनका अध्ययन आप नहीं करोगे, उसके आधार पर उनका धारण नहीं करोगे, उसके अनुसार आपकी दिनचर्या नहीं होगी, उसके आपके कर्तव्य कर्म नहीं होंगे, वेद शास्त्र के अध्ययन करने के बाद भी परम तत्व का ज्ञान आपको नहीं है, तो फिर आप संपूर्ण सृष्टि की संरक्षण नहीं कर सकते, उस धर्म का पालन नहीं कर सकते हैं। तो उत्पत्तिरेव विप्रस्य मूर्तिर्धर्मस्य शाश्वती स ही धर्मार्थमुत्पन्नो ब्रह्म भूयाय कल्पते। ब्राह्मण का जो मुख्य कार्य क्या है? उत्पत्तिरेव विप्रस्य, ब्राह्मण की उत्पत्ति किस लिए है? तो धर्मस्य शाश्वती मूर्ति ही, वो धर्म का ही साक्षात स्वरूप है, क्योंकि धर्म के संरक्षण में निरंतर लगा रहता है। सही धर्मार्थम उत्पन्न, वह जो है धर्म और अर्थ के साधन के लिए या धर्म के संरक्षण करने के लिए ही वह उत्पन्न हुआ है। और ब्रह्म भूयाय कल्पते, और वही ऐसा जो व्यक्ति है जो निरंतर धर्म का पालन करता है, धर्म का उपदेश, धर्म मतलब सनातन धर्म, वेद बोधि जो धर्म है, शास्त्र बोधि जो धर्म है, उसका निरंतर पालन करना, निरंतर उसका प्रचार प्रसार करना, लोगों को जागृत करना, लोगों को शास्त्र के अनुसार उनके समाज में उनको स्थापित करना, ये जो जिसका स्वरूप निरंतर रहता है वही मोक्ष का अधिकारी होता है। ब्रह्म भूयाय कल्पते। ब्राह्मणो जायमानो पृथिव्याम अधिजायते ईश्वरस्य भूतानां धर्मकोशस्य गुप्तये। ब्राह्मण की उत्पत्ति किस लिए हुई है? ब्राह्मण उत्पन्न होता है, ब्राह्मण पृथ्वी का सर्वश्रेष्ठ है। ब्राह्मणो जायमान पृथिव्याम अधिजायते, पृथ्वी सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। क्यों? तो धर्म कोपश्य गुप्ते सर्वभूतानां ईश्वरः, वो धर्म कोश अर्थात धर्म के रूपी
कोश की रक्षा करने के लिए संपूर्ण प्राणियों का वो साक्षात ईश्वर के समान उसका स्वरूप है, इसलिए वह जो है उत्पन्न हुआ है। इसलिए देखिए जहाँ पर जिस क्षेत्र में ब्राह्मणों का जो है अभाव होता गया, वहाँ सनातन धर्म का लोप होता गया। शास्त्रों में भी कहा है कि ब्राह्मणों का अदर्शन होने से, शास्त्र विधि का पालन न करने से लोग जो है म्लेच्छत्व को प्राप्त हो गए। इसलिए जितने भी विधर्मी हैं सबसे ज़्यादा अगर विरोध करते हैं तो ब्राह्मणों का ही करते हैं। उसका मुख्य कारण है कि ब्राह्मण समाप्त हो जाएगा तो सनातन धर्म को समाप्त करने में विलंब नहीं लगेगा। इसलिए सबसे पहले ब्राह्मणों का विरोध समाज के वो जो है इसलिए 3 लोग ब्राह्मण का विरोध करते हैं। सर्वप्रथम जो विधर्मी हैं वो करते हैं, और जो ब्राह्मण जो सधर्मी हैं उनमें भी जो ऐसे लोग हैं अर्थात जो वर्ण संकर के स्वरूप में वो लोग करते हैं, जो अपने धर्म के तत्व को न जा करके दूसरे के बहकावे में आते हैं। इसलिए सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए ब्राह्मणों का संरक्षण होना, ब्राह्मणों को तद्रूप में माना बहुत समाज के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसलिए कहा जाता सर्वस्वं ब्राह्मणस्येदं यत्किंचित् जगति गतं श्रेष्ठे नाभिजनेनेदं सर्वं वै ब्राह्मणोर्हति। कहता है संसार पृथ्वी जो कुछ है वो सब ब्राह्मणों का है। क्यों है ब्राह्मणों का? क्योंकि ब्राह्मणों ने संपूर्ण समाज के संरक्षण का, उनके दिव्य स्वरूप को बनाने का उन्होंने अपना स्वरूप बनाया, और इसलिए ब्राह्मण जो है उसे अपने धन के समान मानता था, उसका कोई जो है अतिरिक्त नहीं होता है। सर्वम प्रभुमयम जगत ऐसा देखने वाला है, इसलिए प्रभु के स्वरूप में मान के संपूर्ण समाज की आराधना ब्राह्मण करता है। इसलिए संपूर्ण समाज, संपूर्ण विश्व, संपूर्ण जो है पृथ्वी वो ब्राह्मणों की बनी। ब्राह्मणस्य स्व तो श्रेष्ठे नाभिजनेनेदं सर्वं ब्राह्मणो रहति। इसलिए जो ब्राह्मण है ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न होने के कारण और जो है अत्यंत आचारवान होने के कारण यह सब धन का जो अधिकारी है वो ब्राह्मण होता है। इस प्रकार मनुस्मृति में ब्राह्मणों की श्रेष्ठता, ब्राह्मणों की उपयोगिता, ब्राह्मणों के लिए समाज और विश्व के कल्याण के हित चिंतक होने के कारण उनकी सर्वश्रेष्ठता इस शास्त्रकार ने स्वीकार की।